आज हम बात करने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलचाल में ज़्यादातर यूज होता है और स्टोरी राइटिंग में ज़्यादातर यूज होता है। तो जब भी आप बोल रहे हैं या पेपर पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो ज़्यादातर इस टेंस का यूज होता है और काफ़ी कैंडिडेट इस टेंस को समझ तो लेते हैं लेकिन बोलने में प्रॉब्लम होती है, लिखने में प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले जो भी आप वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट को समझिए। कॉन्सेप्ट समझने के बाद आप इसको खुद से राइट डाउन कीजिए और अलग अलग तरह के आप सेंटेंस बनाइए और उसको बोलने का प्रैक्टिस कीजिए। बोलिए, उसके बाद राइट डाउन कीजिए। उसके बाद आपको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करनी है, 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करनी है। जब सेंटेंस खुद से बनने लगे, जब आपके माइंड में एक सेंटेंस इस तरह के आने लगे, तब आप खुद समझ जाइएगा और उसके बाद आपको प्रॉब्लम आगे नहीं होगी। तो कोशिश कीजिए इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, और पूरा देखने के बाद पूरा कॉन्सेप्ट को समझिए, स्ट्रक्चर को समझिए, रूल्स को समझिए। उसके बाद आप लिखिए और लिखने के बाद बोलने का प्रैक्टिस कीजिए, नए नए सेंटेंस बनाइए, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। ये वीडियो काफ़ी सारी वीडियो देखने के बाद मैं बना रहा हूँ और इस वीडियो में सभी तरह के डाउट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि सभी कैंडिडेट को इस तरह के वीडियो आप अच्छे से मिल पाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में लिया है, दिया है, आया है, गया है, ली है, दी है आदि प्रयोग हो, उस वाक्य में प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ लीजिए, उस तरह का वाक्य है। और सबसे सिंपल वे है इसका पहचान का, जो इसके वाक्य के अंत में, हर वाक्य के अंत में वॉवेल साउंड आएगा, ई आई ओ यू, इस तरह के साउंड 100% आएंगे। ठीक है, तो उससे भी आप पता लगा सकते हैं जो पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं। और नोट ध्यान दीजिए, कभी भी हैं, है, हूँ, हूँ या था, थे, थी प्रयोग नहीं होता है इस सेंटेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका सब्जेक्ट आएगा, इसमें प्लस वर्ब का दूसरा रूप आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। आप देख सकते हैं, शिवम स्कूल गया, शिवम वेंट टू स्कूल। वेंट जो है गो का सेकेंड रूप है, इसलिए गो की जगह वेंट आया है। उसने एक पत्र लिखा, ही रोट अ लेटर। रोट जो है राइट का सेकेंड रूप है, ठीक है, इसलिए ही रोट अ लेटर आया है। मैंने कलम लिया, आई टूक द पेन। ये टैग का दूसरा रूप है, टैग मीन्स लेना होता है, ठीक है। टैग का दूसरा रूप है टूक, आई टूक द पेन, मैंने कलम लिया। सीमा ने कलम ली, सीमा टूक द पेन, इसमें भी सेकेंड रूप आया। उसने पढ़ ली, ही रीड। रीड जो है इसका सेकेंड फॉर्म में भी रीड होता है, थर्ड फॉर्म भी रीड ही होता है, इसलिए ही रीड आया। ये फ़ोन उसने खरीदी, ही बॉट दिस पेन। बॉट जो है बाय का सेकेंड रूप है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ बॉट आया, ही बॉट दिस पेन, सॉरी फोन। अब निगेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं। निगेटिव में इसमें आएगा सब्जेक्ट प्लस डिड आएगा, प्लस नॉट आएगा, और वर्ब का पहला रूप आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। डिड जैसे ही इसमें आएगा, समझ लीजिए आपका वर्ब का पहला रूप ही लगेगा, दूसरा रूप इसमें नहीं लगेगा, ठीक है। डिड का ध्यान रखिए, इसमें वर्ब का पहला रूप ध्यान रखिए, इसमें सेंटेंस अच्छे से बनने लगेगा। तो आगे चलते हैं। मैं ऑफिस नहीं गया, आई डिड नॉट गो टू दी, गो टू ऑफिस, दी ऑफिस होगा यहाँ पे, आई डिड नॉट गो टू ऑफिस। ऐसे आप प्रोनाउंस कर सकते हैं, बोलचाल में ज़्यादातर स्पोकन में प्रोनाउंस होता है आई डिंट, ठीक है, डिंट लिखा नहीं है, आई डिंट इसमें प्रयोग, बोलने में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन लिखने में आई डिड नॉट गो टू ऑफिस ऐसे ही लिखा जाएगा। उसने पत्र नहीं लिया, ही डिड नॉट टेक द लेटर, ही डिड नॉट टेक द लेटर। इसमें देखिए टैक जो आया है वर्ब का पहला रूप आया है, यहाँ टुक नहीं आया है, ठीक है, क्योंकि डिड लग गया है इसलिए।
वो घर नहीं आया। ही डिड नॉट कम होम। कम जो है वर्ब का पहला रूप है, ठीक है। डिड आया इसलिए वर्ब का पहला रूप आया कम। तुमने कलम नहीं दिया। ही डिड नॉट गिव द पेन। गिव जो है वर्ब का पहला रूप है, सेकेंड उसका गैब होता है, थर्ड होता है गिवन होता है, ठीक है। तो यहाँ डिड आया है, डिड के बाद आपका वर्ब का पहला रूप ही लगेगा। ही डिड नॉट गिव द पेन। ये फोन सीमा ने नहीं ली। सीमा डिड नॉट टेक दिस पेन। सीमा डिड नॉट टेक दिस पेन। मैंने उसे फोटो नहीं दी। आई डिड नॉट गिव हिम द पिक्चर। गिव जो है वर्ब का पहला रूप है, डिड आया इसलिए यहाँ गिव आया, ठीक है। हिम है, उसे के लिए हिम का प्रयोग हुआ है, और इसमें गर्ल्स रहता है फीमेल के लिए तो हर का यूज होता है, ठीक है। आई डिड नॉट गिव हिम द पिक्चर। सीखा ने मदद नहीं की। सीखा डिड नॉट हेल्प, ठीक है। यहाँ हेल्प भी वर्ब का पहला रूप है। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में डिड आएगा सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब का पहला रूप आएगा। ये चीज़ हमेशा याद रखिए, डिड जैसे ही प्रयोग होगा वर्ब का पहला रूप आएगा। इसमें कन्फ्यूजन होता है काफ़ी कैंडिडेट को, जो कौन सा वर्ब यहाँ पे लगेगा, यही गलती कर बैठते हैं, तो इसका ध्यान रखें। क्या मैंने कहा। डिड आई से। क्या मैंने कहा। डिड आई से। क्या हमने कहा। डिड वी से। क्या आपने कहा। डिड यू से। क्या रिया ने कहा। डिड रिया से। क्या उसने बोली। डिड सी स्पीक। क्या वह गया। डिड ही गो। क्या वह रह गई। डिड सी गो। इसमें गई है, क्या वह गई। डिड सी गो। क्या उसने लिया। डिड ही टेक। क्या वह आया। डिड ही कम। क्या वह गया। डिड ही गो। क्या प्रिया ने किताब ली। डिड प्रिया टेक द बुक। डिड प्रिया टेक द बुक। क्या प्रिया ने कलम दी। डिड प्रिया गिव द पेन। क्या मैंने कलम नहीं दिया। डिड आई नॉट गिव द पेन। क्या तुमने किताब नहीं लिया। डिड यू नॉट गेट द बुक। क्या वह नहीं आया। डिड ही नॉट कम। आप सभी सेंटेंस में देख रहे हैं, है, हूँ, है, कहीं नहीं लगा हुआ है, बस आया गया ऐसे ही लिखा है, ठीक है। क्या वह नहीं गया। डिड ही नॉट गो। क्या उसने बॉक्स नहीं ली। डिड ही नॉट टेक द बॉक्स। डिड ही नॉट टेक द बॉक्स। क्या सीमा ने किताब नहीं दी। डिड सीमा नॉट गिव द बुक। अब WH फैमिली देखते हैं। इसमें इंट्रोगेटिव ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस बनता है, जिसमें जैसे आप देख सकते हैं व्हाट, व्हेन, हाउ, कैसे इस तरह का, वाई, इस तरह का इस्तेमाल होता है सेंटेंस, उसके लिए ये किया है सेंटेंस। इसमें ये है जो क्वेश्चन जैसे ही पूछा जाएगा तो इसमें क्वेश्चन में जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। तुमने क्या कहा, तो क्या कहा तो उसका आंसर देना पड़ेगा। और ऐसे सिंपल इंट्रोगेटिव में आपने यस या नो उसमें आप कह सकते थे, तो इसलिए इस सेंटेंस को बनाया गया है इस तरह के, ठीक है। तुमने क्या कहा तो आपको जवाब देना पड़ेगा, आपने क्या कहा। व्हाट डिड यू से। मैंने क्या नहीं खाया। व्हाट डिड आई नॉट ईट। तुमने क्या नहीं लिखा। व्हाट डिड यू नॉट टेक। आप देख रहे हैं जिसमें सब में डिड लगा हुआ है और वर्ब का पहला रूप लगा है, ठीक है। सबसे पहला सेंटेंस में जिसमें डिड नहीं है वहाँ पे वर्ब का दूसरा रूप लगेगा, बाकी सभी में वर्ब का पहला रूप ही लगेगा। आपने क्यों नहीं दिया। वाई डिड यू नॉट गिव। वह कब नहीं आया। व्हेन डिड ही नॉट गो। रिया ने कलम क्यों नहीं ली। वाई डिड रिया नॉट टेक द पेन। उसने फ़ोन क्यों नहीं दी। वाई डिड नॉट गिव द